नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक विजुअल है। कभी कभी सुखद चीज देखी तो अच्छी लगती है, लेकिन अब इतनी दर्दनाक चीजें देखने की और दिखाने के हम आदी हो गए हैं कि सुखद चीज कोई दिख भी जाए तो बड़ा अजीब लगता है कि क्या देश में पुराने दिन वापस आएंगे। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक्स प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट आया है, आप देख सकते हैं। द शॉप ऑफ लव इन केरला, प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान केरला में। और एक बहुत ही बूढ़ी अम्मा, बहुत गरीब घर की, स्टेज पे आई है। वो राहुल गांधी की गले मिली, मुख्यमंत्री के गले मिली, और जिस गर्मजोशी से राहुल जी ने उसको गले लगाया और मुख्यमंत्री ने उसको गले लगाया, तब लगता है कि नारी वंदन इसी को कहते हैं। नारी वंदन उसी को नहीं कहते हैं कि टीएमसी की सांसद का सर काटने पे 1 करोड़ रुपए दूं, ऐसे बोलने वाले लोगों को जब प्रोटेक्ट किया जाता है, वो नारी वंदन नहीं है। या प्रधानमंत्री के चेयर पे 3 सांसद पहुंच जाती है विरोधी पार्टियों की, तो प्रधानमंत्री सांसद से भागते हैं और उनको बिरला जी स्पीकर फोन करके बोलते हैं कि आना मत, आपकी हत्या हो सकती है। 3 महिलाएं नाखून और दांत से शायद उनकी हत्या करने वाली थी, ऐसा एक कुपड़ जिसके दिमाग में गोबर भरा हुआ, ऐसा प्रवक्ता कहता है। इन तमाम बैकग्राउंड पर, इस बड़े कैनवास पर जब ऐसी चीजें दिखती है तो फिर वाकई लगता है कि ये भी तो सुखद है, ये भी तो आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो कौन थी ये महिला, ये अम्मा कौन थी? जब एक्सरे से मैंने इसको ढूंढने का प्रयास किया तो 2018 की केरल में जो बाढ़ पीड़िता थी अम्मालू अम्मा ने मंच पर राहुल गांधी और वी डी सतीशन को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू थे। अम्मालू अम्मा ने कहा, सतीशन के चुनाव प्रचार के दौरान मैंने उससे कहा था कि वह भगवान में विश्वास करते हैं तो उन्हें ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। वी डी सतीशन सतीशन के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में एक भावुक दृश्य देखने को मिला। समारोह के दौरान अम्मा मंच पर पहुंची, जिससे माहौल को और खास बना दिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने अम्मालू अम्मा की मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से करवाई। केरल में 2018 में आई भयानक बाढ़ के दौरान अपना घर खोने वाले और राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर लोगों की मदद करते समय वी डी सतीशन सबसे पहले बुजुर्ग महिला सीता लक्ष्मी अम्मालू से मिले थे। अम्माल के लिए वो वक्त बहुत मुश्किल वाला था, लेकिन सतीशन ने की मदद और उनके मन में, वो अम्मा के मन में बहुत सारी अच्छी यादें छोड़ दी। अम्मालू के अनुसार सतीशन उनके बेटे जैसे नहीं है, बल्कि उसके बेटे ही है। वह बस एक बार फिर से उनके करीब रहना चाहती है। उनकी इच्छा पूरी हुई जब सतीशन ने आज उन्हें मंच पर ले आए। इससे पहले अम्माल ने यहाँ सेंट्रल स्टेडियम में शपथ ग्रहण स्थल पर एक टीवी चैनल को बताया कि सतीशन उन्हें अम्मालू अम्मा कहते हैं और उनसे पहली बार 2018 में बाढ़ के दौरान पराऊर में एक पुनर्वसन शिविर में मिली थी। अम्मालू ने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि तब जब तक वह जिंदा है चिंता नहीं करें। उन्होंने कहा कि किसी को भी कपड़े, खाने पीने और दूसरी सुविधाएं दिलाई जाएगी। सतीशन बेटे जैसा नहीं है, वो मेरे बेटे हैं। उनके लिए मैं माँ जैसी हूँ। उन्होंने कहा, सतीशन के चुनाव प्रचार के दौरान मैंने उनसे कहा था कि अगर वह भगवान में विश्वास करते हैं तो उन्हें ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वह मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने मंच पर राहुल और सतीशन दोनों को गले लगाया और फिर मंच से नीचे उतरी। बता दें कि यूडीएफ सरकार ने सोमवार को कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इसमें 15 जून से केरल राज्य सड़क परिवहन निगम बसों में
महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय बढ़ोतरी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित विभाग का गठन शामिल है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही लिए गए निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के दिशा निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एक अलग विभाग गठित करने का भी निर्णय लिया, जिसे मुख्यमंत्री ने देश की इस तरह की पहली पहल बताई। उन्होंने कहा किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से होता है कि वह अपने बुजुर्ग नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करने करके केरल को एक नया आदर्श सभ्य समाज बनाना चाहिए। केरल की राजनीति की में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता भी सीधा नहीं रहा। यह नेता सिर्फ चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री नहीं बनते, उन्हें विचारधारा, संगठन, गुटबाजी, चर्चा, समुदाय, छात्र राजनीति और सार्वजनिक बहस की लंबी सुरंग से गुजरना पड़ता है। वीडी सतीशन भी इस रास्ते से होकर निकले। फर्क बस इतना है कि उन्होंने यह यात्रा बिना ज्यादा शोर, बिना नाटकीय नारों और बिना खुद के भविष्य का मुख्यमंत्री घोषित किए पूरी की। अब इसमें जो उन्होंने बताया है क्या संघर्ष किया, उसमें मुझे लगता है एक संघर्ष मैं जोड़ देता हूँ। जो संघर्ष उन्होंने कहा कि नेता सिर्फ चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री नहीं बनते, उन्होंने विचारधारा, संगठन, गुटबाजी, चर्च, समुदाय, छात्र राजनीति और सार्वजनिक बहस की लंबी सुरंग के साथ एक और लंबी सुरंग है, वो है कांग्रेस में जो बीजेपी के स्लीपर सेल है, उनसे भी लड़ना पड़ता है। क्योंकि सतीशन के बारे में एक लगातार लोग कहते हैं कि वो जिद्दी है। यदि कोई मन में कोई बात ठान ली और उन्हें ये लगा कि केरल के लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, यदि उन्हें लगा कि इससे केरल का विकास होता है, यदि उन्हें लगा कि नहीं, हम मात्र दिल्ली के नेताओं को खुश करने के लिए मैं मेरा केरल का नुकसान नहीं करूंगा या पार्टी का नुकसान नहीं करूंगा, तो वो फिर वो निर्णय ले लेते हैं। जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे या लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तब भी उन्होंने कुछ निर्णय लिए जो कुछ दिल्ली के गले नहीं उतरे। ये एक कारण था कि जो स्लीपर सेल थे बीजेपी के, वो लगातार दिल्ली हाईकमान को ये बताने का प्रयास कर रहे थे, यदि इसको बनाया तो हाथ से पार्टी जा सकती है। लेकिन केरल के लोग अम्मालू अम्मा जैसे लाखों के तादाद में ऐसे लोग थे जो सतीशन को चाहते थे, क्योंकि सतीशन को उन्होंने अपने बीच में पाया। दिल्ली के पैराट्रूपर नेता जरूर वहां जाना चाहते थे, वेणुगोपाल, लेकिन वेणुगोपाल के खिलाफ वहां पर दीवारों में पर्चे चिपक गए। यहां तक बोला गया कि वायनार है, जहां से प्रियंका जी चुनाव लड़ी है, जीती है, उसकी स्थिति अमेठी जैसी ना हो जाए। लोग इतने गुस्से में थे। दूसरे व्यक्ति जो थे, जिनका नाम चर्चा में था, वो क्योंकि केरल के राजनीति से दूर हटे थे, इसलिए गैप हो गया था। और लोगों की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है, लगातार आपको लोगों के बीच में रहना पड़ता है। तो सतीशन का पलड़ा भारी पड़ गया और सतीशन का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, वहां लोगों का उनके शपथ लेते समय उनका हौसला बढ़ाना, जो जनता की हुंकार जन समुदाय की आई थी, वो रिसिप्ट थी उनके मेहनत की। सतीशन आगे कैसे सरकार चलाएंगे, कैसे चला पाएंगे, राज्यपाल सरकार चलने नहीं देंगे या क्या करेंगे पता नहीं। हम तो खबर ये भी सुन रहे थे कि कल ये तय गवर्नर हाउस से ये बताया गया था कि सिर्फ मंत्री और शपथ लेने वाले लोग ही स्टेज पे रहेंगे। लग रहा था कि राहुल जी भी नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन फिर बाद में पता पड़ा कि किसी ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों हो जाएगी। 50,000 की क्राउड यदि स्टेज पर चढ़ के आ गई तो क्या करेंगे राहुल जी के लिए, राहुल को नीचे क्यों बताया। इसके चलते राहुल जी स्टेज पे चले गए और फिर अम्मा भी स्टेज पे चली गई। अम्मा एक सिंबॉलिक है, लेकिन वो नौटंकी का हिस्सा नहीं है। जहां दलितों के पैर धोने के लिए दलितों को उठाया जाता है, निलाया जाता है, फिर बिस्लेरी पानी से कैमरे लगा के पैर धुले जाते हैं और फिर चर्चित किया जाता है कि इनके पैर धुले, जिनके पैर धुले वो आज भी
2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अम्मा इसलिए बोल गले लगने आई क्योंकि अम्मा जो सब कुछ बर्बाद हो चुका था, फिर से सतीशन ने उसे उसकी ज़िंदगी पटरी पे लाई थी। इसलिए माँ आशीर्वाद देने आई, जिस बेटे ने अपना दायित्व निभाया। मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो कभी-कभी सुखद खबरें भी, सुखद वीडियो भी देखने को मिलते हैं और मुझे लगता है कि वो देखना चाहिए। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।